Hello students, welcome to Mid Benches classes. Hello everyone. So yesterday as you know we have started Max and Financial Planning और मैंने आपको कल बेसिक एक्सप्लेनेशन दिया था. हमने पेज नंबर 80, 81, 82, 83 वो कंप्लीट किया था. आज हम 84 पेज में आते हैं. तो यहाँ कुछ आपको टैक्सेस के बारे में बताया है. ज़ीरो रेट ऑफ जीएसटी इस पर क्या होता है 0%. अब ये कैसे टैक्सेस होते हैं? एसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, सॉल्ट, अर्थ एंड पॉट्स एक्सेट्रा, ऐसे सब चीज़ें जब लोगे तो आपको इस पर टैक्स नहीं लगता. सर्विसेज जो हम चैरिटेबल करते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यूजेस ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, पब्लिक लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विस, तो इसमें क्या होता है 0% टैक्स कटते हैं. ज़ीरो रेटेड ना. लो रेटेड सबसे कम जो लो रेटेड का जीएसटी वो क्या है 5% का. अब इसमें जो एसेंशियल गुड्स आते हैं वो होता है हमारा सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर हम यूज़ करते हैं, टी, कॉफ़ी, ऑयल, हनी, फ्रोज़न वेजिटेबल, स्पाइसेस, स्वीट्स एक्सेट्रा. और कहाँ होता है ऐसे सर्विसेज में? रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस में, बस, हाँ, टैक्सी, जो भी हम ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं उसमें. एयर ट्रांसपोर्ट में सिर्फ इकोनॉमिक क्लास. ओके. होटल्स प्रोवाइडिंग फूड एंड बेवरेज, जहाँ आप रेस्टोरेंट में खाना खाना जाते हो तो यहाँ आपको लो रेटेड टैक्स होता है जैसे जो कि 5% है. एंड स्टैंडर्ड रेटेड फर्स्ट स्लैब टैक्स जो होता है 12% का होता है. अब ये किस में होता है? लाइक गुड्स जो हम चीज़ें लेते हैं उसमें बटर, घी, ड्राई फ्रूट्स, जैम, जेली, सॉसेस, पिकल, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा. ठीक है, ये स्टैंडर्ड रेटेड टैक्स है. और कहाँ? सर्विसेज में, लाइक आप कोई प्रिंट करने गए हो कोई चीज़, गेस्ट हाउस, सर्विस रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन बिजनेस. फाइन. स्टैंडर्ड रिलेटेड टैक्स सेकेंड स्लैब में 18% होता है. मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड. तो लाइक मार्बल, ग्रेनाइट, जो भी हम फर्शिया लाते हैं, ओके, परफ्यूम्स लाते हैं, जो भी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज होते हैं हमारे, मेटल आइटम्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, सीसीटीवी एक्सेट्रा. एंड इसके सर्विसेज और कौन कौन से हैं जिसमें हमको 80% टैक्स भरने पड़ते हैं? कुरियर सर्विस, आउटडोर केटरिंग, सर्कस, ड्रामा, सिनेमा, आप सिनेमा हॉल जाते हो ना, एग्जीबिशन, करेंसी एक्सचेंज, ब्रोकर सर्विस इन चार्ज इन शेयर ट्रेडिंग. एंड सबसे हाई रेटेड जो टैक्स होता है 28% का, वो कहाँ होता है? लग्जरी आइटम में. ओके. मोटरसाइकिल, स्पेयर पार्ट, एसी, वॉशिंग मशीन, ओके, डिश वॉशर, टोबैको प्रोडक्ट्स, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं वो. एंड सर्विसेज जो 5 स्टार होटल सर्विसेज होते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क, लाइक आप इमेजिका ले लो, वेट एन्जॉय ले लो, वाटर पार्क्स, थीम पार्क, कैसीनो, रेस कोर्स, आईपीएल गेम, एयर ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्सेस. ओके, आगे चलते हैं. सो नाउ एक्टिविटी 1 हमें करना है. यहाँ आपको एक लिस्ट दिया है 10 थिंग्स का. सो दिस ना यू डू बाय योर ओन. ये सिंपल है, जैसे आप पीछे देखे एग्जाम्पल्स उस हिसाब से देख के इसको कर लीजिए. ठीक है. एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3 ऑल्सो. अब हम सीधा चलेंगे सॉल्व एग्जाम्पल की तरफ. फाइन. देन ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज लेट मी नो इन द कमेंट, तो फिर मैं एक्टिविटी ले लूँगी. ठीक है. लेट स्टार्ट. ना फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको दिया कि आरती गैस एजेंसी है, दे सप्लाइड एलपीजी सिलेंडर टू द कंज्यूमर फॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹545. ओके, 545 टैक्सेबल वैल्यू है उसका. उन पर जीएसटी चार्ज हुआ 5%. तो दे हैव आस्क्ड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इन द टैक्स इनवॉइस, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, मतलब टैक्स के साथ जीएसटी के साथ उसने कितना टोटल अमाउंट पेड़ा, एंड फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी बी टू पेड बाय आरती गैस एजेंसी. ठीक है. ठीक है. तो हमें रेट ऑफ जीएसटी क्या दिया गया है यहाँ? 5%. ओके. तो अगर रेट ऑफ जीएसटी 5% है तो सी जी एस टी एस जी एस टी उसके हाफ हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 2.5 एंड 2.5. देयरफॉर रेट ऑफ सी जी एस टी इक्वल 2.5% एंड रेट ऑफ एस जी एस टी इज इक्वल टू 2.5%. ये तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया. अब हमें सी जी एस टी निकालना है. सी जी एस टी ऑन हाउ मच? 2.5% है तो 2.5 अपॉन 100 इंटू क्या है अमाउंट इसका सिलेंडर का? 545. ठीक है. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. फाइन. चाहिए तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए. ये बना दीजिए 25, 10 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ नीचे 1000 हो जाएगा इंटू 545. नौ 25 के टेबल में
ये आता है 100, 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा 100, 25 जीरो ज़ा 0। ठीक है, तो आपको मिल जाता है 545/40। फाइन। सो अब 545 को आप 40 से डिवाइड करिए। 40 वन ज़ा 40, 4 माइनस 0 4, 5 माइनस 4 1, ये 5 नीचे आया। 43 ज़ा इज़ 120। ठीक है, माइनस करिए 5 2, पॉइंट डाल के एक ज़ीरो डाल दीजिए। 46 ज़ा इज़ 240, देखो 47 ज़ा 280 होता है, इसके लिए 6 ज़ा 0। 42 ज़ा इज़ 80। ठीक है, कट 10 2 हो गया एंड 45 ज़ा इज़ 200। तो आपको क्या आंसर मिल गया? ये इट्स इक्वल टू 13.625। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते, 5 का 1 यहाँ कैरी कर लेते, इसका हो जाएगा 13.63 रुपीज़। तो CGST हमें कितना मिल गया? 13.63 रुपीज़। सो वैसे ही SGST, देयरफॉर दोनों सेम होते हैं। SGST इज इक्वल टू CGST इज इक्वल टू रुपीज़ 13.63। फाइन ना। अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। ठीक है, अगर आपने सिलेंडर लिया है तो आपको GST पकड़ के CGS मतलब CGST पर कितना टोटल अमाउंट पे करना है, तो ये होगा टैक्सेबल वैल्यू प्लस CGST प्लस SGST। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू क्या था? 545 प्लस 13.63 प्लस 13.63। नाउ ऐड दिस ऑल। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे देख लीजिए। 545.00 डाल दीजिए, 36.13 हो गया यहाँ, और सबको प्लस करिए। 6 12, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 5 6 7 and 5। टोटल अमाउंट इज 572.26। क्लियर? सो Aarti Gas Agency has to pay CGST, that is rupees 13.63, and SGST, that is rupees 13.63। टोटल GST पेड, मतलब दोनों को प्लस किए, 13.63 इंटू 2 कर दीजिए। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 7 एंड 2 1 ज़ा 2, रुपीज़ 27.26। अंडरस्टूड ये सम कैसे हुआ है? तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था। लेट प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कुरियर सर्विस एजेंट चार्ज टोटल रुपीज़ 550 टू कुरियर पार्सल। एक पार्सल कुरियर करने के लिए आपको टोटल अमाउंट कितना भरना पड़ता है? 590। कहाँ से? फ्रॉम नासिक टू नागपुर। इन द टैक्स इनवॉइस टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रुपीज़ 500 ऑन विच टैक्स पर कितना था? टैक्सेबल वैल्यू 500 था, मतलब, और उस पर CGST और SGST 45 लगे थे, मतलब 90 रुपये इसके हो गए। यू हैव टू फाइंड द टोटल GST। तो GST क्या है? 45 प्लस 45 इज 90, यही आपको बताना है। तो टोटल GST क्या होता है? हाँ, टोटल GST मीन्स CGST प्लस SGST, इट्स इक्वल टू 45 प्लस 45, इट्स इक्वल टू रुपीज़ 90। ठीक है, ये हो गया। नाउ फाइंड द रेट ऑफ GST टू द सर्विस। रेट ऑफ GST कितना परसेंट है? तो रेट ऑफ GST इज इक्वल, कितना है टोटल अमाउंट? 90/500। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू इंटू 100। ठीक है, 0 0 कट। अब इसको डिवाइड करिए 90 को 5 से। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 होता है, तो 5 1 ज़ा 5, ये 4 हो गया 0, 5 8 ज़ा 40, क्या मिला? 18। तो रेट ऑफ GST क्या है? 18%। तो आंसर में इसको मेंशन कर देना है। तो रेट ऑफ GST चार्ज बाय एजेंट is equal to 18%. So this was your second example. Clear? Let's proceed to third now. Now Shrikar, third example में क्या पूछा है? Shrikar bought a laptop with 10% discount on printed price. लैपटॉप लिया उन्होंने 10% डिस्काउंट किस पर? प्रिंटेड प्राइस पर। क्या प्रिंटेड प्राइस था उस पर? 50,000। तो इस पर 10% को डिस्काउंट मिला, तो पहले हमें डिस्काउंट निकालना पड़ेगा।
18% ऑफ GST वॉज चार्ज ऑन डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस करने के बाद उस पर कितना परसेंट GST चार्ज हुआ? 18%। फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST। तो हमें CGST SGST दोनों का अमाउंट फाइंड करना है एंड व्हाट अमाउंट डिड श्रीकर पे ये भी बताना है। ठीक है, पहले तो हम डिस्काउंट निकाल लेंगे। डिस्काउंट, पहले हम डिस्काउंट ढूंढ लेंगे। तो क्या है डिस्काउंट? कितना अमाउंट था? 50,000 का लैपटॉप था, उस पर 10% डिस्काउंट है। 10% ऑफ 50,000, तो डैट इज़ इक्वल टू 10/100 इंटू 50,000। फाइन। सो 2 0 कट हो गए। 510 इज वॉट? ₹5,000। तो कितने का डिस्काउंट मिला है? ₹5,000 का उनको डिस्काउंट मिला है। अब टैक्सेबल वैल्यू, तो अब क्या होगा? 50,000 से 5,000 लेस करिए तो कितना अमाउंट हो गया? 45,000। सो देयरफॉर taxable value of laptop is equal to 50,000 minus 5,000। तो 50 से माइनस किया हमने, क्या मिला हमें? ₹45,000। क्लियर? ना रेट ऑफ GST कितना दिया है? 18% वो आपको दिया है। इट इज़ गिवन टू यू ऑल। तो अगर 18% रेट ऑफ GST, तो CGST SGST क्या हो जाएगा? हाफ कर दीजिए, 9% एंड 9%। सो देयरफॉर रेट ऑफ CGST एंड SGST इज इक्वल टू 9%, 9% रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हमें CGST निकालना है किस पर? 9% ऑफ 45,000। ठीक है, इट्स इक्वल टू 9/100 इंटू 45,000। 2 0 कट। अब इसको मल्टीप्लाई करिए 9 से। 9 0 ज़ा 0, 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी, 9 4 ज़ा 36, 37, 38, 39, 40। तो ₹4,550 इज द CGST। तो SGST भी उतना ही होगा। देयरफॉर SGST इज इक्वल टू ₹4,050। इतना क्लियर? तो अमाउंट कितना पेड किया उन्होंने? अमाउंट पेड किसने? श्रीकर ने। अमाउंट कितना था? 45,000 लैपटॉप का टैक्सेबल वैल्यू था, प्लस इस पर GST CGST कितना ऐड हो गया? 4,050 एंड SGST ऑल्सो 4,050। तो आप सबको प्लस करिए। 45,000 प्लस 4050 प्लस 4050, 0 10 1 9 13 and 5, 53,100। Amount paid is ₹53,100। So this was your answer। आंसर में मेंशन कर दीजिए। श्रीकर पेड ₹53,100 for the laptop। Clear? So this was your solved examples। So tomorrow we are going to start with the exercises practice set। Till then, if you have any queries, let me know in the comment। Till then, please do like, share and subscribe my channel, student। Thank you for watching। Take care। Bye।